Assalamualaikum students and welcome back once again on my YouTube channel. My YouTube channel name is Maths Time. Okay, let's start our next lecture of the same lesson, means the same unit or chapter, the chapter number. We were learning about the logarithms of class 9 maths. Okay, first starting our second lecture of the chapter number 3. First I will share with you some remedy, means the warm up. What we learned in the previous lecture about the logarithm. Okay, and then we learn that how to for example, this is, or I can say how to read this one. सबसे पहले हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी. ये था कि पावर, किसी भी नंबर की पावर तो उससे हमें दूसरा नंबर मिलता है. फिर हमने ये चीज पढ़ा था कि इसको पढ़ने के लिए log of y to the base a is treated as base is equal to x. फिर हमने इसमें पढ़ी थी इसकी एक्सपोनेंशियल और इसी की लॉगरिथमिक फॉर्म. ये इसके लॉगरिथमिक फॉर्म है. सो व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस वन? a power x is equal to y. So this is known as your logarithmic form and this is known as your exponential form. Both are reversible of each other. Okay. If we will write exponential form, then we will write, if we can write from exponential into logarithm, or from, if logarithm is given, logarithmic form is given, I can write or convert into exponential form. और फिर इसके बाद हमने जो मोस्ट फिर एक और चीज पढ़ी थी. इफ आई राइट बेस 10 मीन्स इफ आई राइट हियर 10 इट विल बिकम व्हाट? योर कॉमन लॉगरिथम. इफ आई राइट e or 2.4 something, it will become your natural log. Okay, come to the second lecture of this this chapter for the basic definitions and ideas. Now we will we need to remind some we need to deduct some also other results from this these definitions. We all know this one, a power 0 is equal to 1, or I can say y power z is equal to 1, 100 power 0 is equal to 1. ओके, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो आपके पास किसकी इक्वल होती है? 1 के इक्वल. एक चीज. और दूसरी चीज, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, यानी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है उनसे हम लोग छोटे छोटे रिजल्ट्स बनाते हैं. डिडक्शन मींस कि उन्हीं से डिड्यूस करते हैं, उन्हीं से निकालते हैं. तो जो सेकंड रिजल्ट है वो ये है कि लॉग ऑफ 1 हमेशा क्या होता है? लॉग ऑफ 1 क्या होता है? आपके पास 0. इन लॉग ऑफ 1 बेस कोई भी हो, नेचुरल हो, कॉमन हो, जब भी लॉग 1 लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा आपके पास? इट विल बी ऑलवेज व्हाट? 0. फिर अगर बेसिस और लॉग दोनों क्या हो? सेम हो, तो रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास? 1. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर, ये भी log of x टू द बेस x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास? 1. उसका रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास? 1. ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थी जो कि आगे हमारे पास यूज भी मेरे यूज होती है, बट वी नीड टू मेमोराइज एज पर आवर बुक सिलेबस. ओके, कम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. The topic is characteristics and Mantissa. अभी हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड जो फर्दर हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइज होंगी
ठीक है, 3.2 हो, 3.1 हो, 3.2 से 3 और 2-3 साइज जो भी हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। देखिए आई विल राइट लाइक दिस, इफ आई से जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बेसिकली इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट, integral part, while your mantissa is decimal part. मैं इसके ऊपर मीन्स आई विल टॉक हेयर टू द पॉइंट कि आपका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इंटीग्रल पार्ट है और मेंटिसा आपके पास हमेशा डेसिमल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मीन्स कि द नंबर विच कम्स बिफोर योर डेसिमल एंड मेंटिसा मीन्स द नंबर विच कम आफ्टर योर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद वाला मेंटिसा आपके पास होता है। अच्छा, ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड अच्छा अब इसको 2-3 अब ये चीज देखते हैं, इंटीग्रल पार्ट, इफ द इंटीग्रल पार्ट फॉर इंटीग्रल पार्ट if it is greater than 1 it will be what, positive, but if integral part is less than, इंटीग्रल पार्ट अगर लेस है 1 से मींस 0, ओके, सो इट विल बी व्हाट कंसीडर्ड एज नेगेटिव, इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ये मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके पास किसमें, इंटीग्रल पार्ट के अंदर, जबकि मेंटिसा में आपके पास मेंटिसा द डेसिमल पार्ट जो होता है ये डेसिमल पार्ट है बेसिकली ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, इसकी क्या है जी, ऑलवेज पॉजिटिव, सिंपल। सो व्हाट यू लर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा? कैरेक्टरिस्टिक इज बेसिकली द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द of a value, means the number which come before the decimal point, and integral part divided into 2 things, into 2 सब कैटेगरी, 2 सब डिवाइडेड। इंटीग्रल पार्ट जब ग्रेटर देन 0 1 हो, जैसे आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 व्हाटएवर, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही इंटीग्रल पार्ट लेस देन 1 हो, जैसे 0 है, ये लेस देन 1 ये ना आपके पास, तो ये हमेशा क्या कंसीडर होगा आपके पास एज नेगेटिव। ये कैसे, I will show you here with some proper examples. While your मेंटिसा is always positive because डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू जो राइट पे होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। Okay students, I will share with you that how to write the characteristic and मेंटिसा of a number. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको I will inform you or I will give you the examples here on my own basis, मुमकिन बुक स्टोर से हटके हो लेकिन आसान हो। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ जी कि 2314.5689, ओके, अब हम पहले क्या चीज पढ़ेंगे, हम पहले मालूम करते हैं इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक का क्या आता है, इंटीग्रल पार्ट, ये पार्ट क्या है, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, ये कौन सा पार्ट आ गया, इंटीग्रल पार्ट आपके पास आ गया। अच्छा, अगर ये इंटीग्रल पार्ट है तो अब हम इसकी 2 कंडीशंस हैं। अब ये देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं आपके पास, अगर मैं कहूं कि मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताइए, कैरेक्टरिस्टिक पहले मैं आपको बताता हूं इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न हियर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज हैं,
कितनी वैल्यूज है 4, कितनी वैल्यूज आपके पास 4। इसको हम माइनस, हमेशा जब किसी माइनस करते हैं 1 से तो कितना बनती है आपके पास 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया आपके पास 3। कैसे 1 2 3 4, 4 डिजिट्स थे आपके पास, 4 में से एक को माइनस करें कितने बचते हैं 3। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना निकला 3। अच्छा, अगर यही वैल्यू यूं हो जाए, अब आपके पास कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर हियर बिफोर पॉइंट, पॉइंट से पहले पहले कितने नंबर है 1 2 3, कितनी वैल्यूज है 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे 3 को 1 में से माइनस करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2। ये 2 एग्जांपल्स होगी। अगर मैं इसको अब यूं कर दूं, अब कितने डिजिट्स रह गए, कितने नंबर आ गए 2, 4 और 1, कितने नंबर बने 2। तो 2 माइनस 1, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1। जब भी कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, जब आप, ये भी पॉजिटिव नंबर की बात होगी, अभी मैं 0 की तरफ नहीं गया। अच्छा, अब आते हैं, अगर एक नंबर लिखा हो, इफ आई हैव ओनली 1 नंबर, सो व्हाट डज इट मीन, सो 1 नंबर, यहां पे कितने नंबर है 4 लिखा हुआ है, 4 एक नंबर है, एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स 0। अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं, अब कितना कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका 1, और यहां पे 3 लगाता हूं, कितना कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2, यहां पे 4 लगाता हूं तो कितना कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3। सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर, जब ये नंबर, ये देखिए तमाम नंबर 1 से ग्रेटर है, 1 से क्या ग्रेटर और या 1 के इक्वल भी है, ठीक है, उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से निकाला जाता है। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ कि हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन इफ द नंबर इज लेस देन 1। देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूं, अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं खाली कैरेक्टरिस्टिक, सो हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको, कितने नंबर है यहां पे, ये देखिए, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें, यहां पर कितने जीरो आ रहे हैं, ये देखें लेस देन 1 है, लेस देन क्या सारे 1 है। तो अब इस सूरत में इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 1 2 3 4, तो हम उसको क्या लिखेंगे -4 और 4 बार, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पे एक 0 खत्म हो गया, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा 3, क्योंकि कितने जीरो आ गए 1 2 और 3 बार या -3 लिखते हैं। अगर यहां पे एक और 0 मैं खत्म कर दूं, अब कितने बन गए, कितने जीरो है 1 और 2, -2 और 2 बार। अगर यहां पे मैं अब कितने 0 रह गए, ये देखिए 0 पॉइंट, ये एक 0 रह गया, कितने 0 रह गए 1 0, तो क्या बनेगा 1 बार और -1। दोबारा बताता हूं, ये -1, ये 1 बार कब बनेगा जब यहां पे कितने 0 1। अगर मैं, हमेशा याद रखें ये 0 हमेशा, अगर आपके पास यहां पे जितने भी 0 लगे हो, ये हमें कंसीडर, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास कुछ भी सिर्फ क्या होगा -1। अगर मैं यूं करूं, जैसे मैंने 0.0000 कर दिया, पॉइंट से पहले कितने 0 है, हमेशा एक ही 0 होता है। अगर 10 भी 0 हो तो हम उससे क्या कंसीडर करते हैं, एक ही 0। पॉइंट के बाद वाला इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कितने 0 बन गए, 1 2 3 और 4, मींस 1 2 3 4। सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज द नंबर जो है वो लेस देन 1 है, इस वजह से ये नंबर नेगेटिव, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास लिखा जाता है। अगर ये 4 थे, अगर यहां से मैं एक, इफ आई इरेज 1,
So how many number of zeros here? 1, 2, 3. So this, if I raise once more, count how many zeros? 1, 2. If I raise this one, so how many zeros before point? Only 1. So 1 bar will be your characteristic. तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास characteristic का करने का तरीका. लेकिन स्टूडेंट्स एक और ये भी एग्जांपल इफ आई शेयर विद यू. If I come to the example here. So your example, आपकी जो example number है वो example number 1 है और पेज नंबर आपके पास है जी 62. इसके हम लोग example number आपकी बुक से लेते हैं. I will share with you your book example here. So what is the example here? 43.254 and you need to write the first I will write here the characteristic of this one. So what is the characteristic of this one? So first I need to check the characteristic of this one. How many digits are here before the point? Point से पहले इसके कितने digits हैं आपके पास? 2. कितने digits हैं? 2. तो 2 को किससे 1 माइनस करेंगे? 1 से. तो इसका characteristic क्या आएगा आपके पास? 1. अगर यहाँ पे if I write here once more 4, अब कितने digits हो गए? 3 माइनस 1 तो characteristic क्या बन गया? 2. यानी जितने digit पॉइंट से पहले होंगे उसमें से एक को माइनस कर दें, वो उसका क्या बन जाएगा? सिंपली कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो अभी हम लोग आते हैं इसी मतलब आपकी एग्जांपल है वो बेसिकली रिलेटेड आपके पास मेंटिसा से है. हाउ टू चेक द मेंटिसा? कम फॉर द सेकंड टॉपिक. तो मैंने आपको क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है? इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट से पहले वाला जितने डिजिट्स हैं वो चीज क्या कहलाएगी आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन नो कम टू द पॉइंट दैट हाउ टू फाइंड द, क्योंकि लॉगरिथम जो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है. One is characteristic while the second one is your mantissa. For the characteristic we already discussed. Now come to the mantissa. अब इस नंबर का mantissa कैसे मालूम करेंगे? हमेशा याद रखिए कि mantissa के लिए आपको मिनिमम डिजिट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 4 होते हैं. जब भी whenever you want to find the mantissa, मिनिमम डिजिट्स जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो 4 होते हैं. अब जैसे देखें इस एग्जांपल के अंदर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 43.254. अगर आपसे कहा जाए कि पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है स्टूडेंट्स? 1. क्यों? डिजिट्स कितने थे? 2 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया आपके पास? 1. कैरेक्टरिस्टिक की तो बात होगी. अब आते हैं मेंटिसा की तरफ. देखिए जब भी मेंटिसा लिखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा? मिनिमम कितने चाहिए हमें? 4. कितने चाहिए? 4. तो 4 का काउंट करें. देखिए 4 आपने बनाने हैं, 1 2 3 4. हम पहले ये कैरेक्टरिस्टिक, अब हम लिखते हैं मेंटिसा. मेंटिसा में कितने डिजिट्स मिनिमम चाहिए होते हैं? 4. पहली कंडीशन तो ये है. अब हम 4 को इनको पहले राउंड ऑफ करके लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? देखिए 4 3 2 5. 4 3 2 5. अच्छा स्टूडेंट्स एक और कंडीशन भी देखते हैं. लेट्स डिस्कस अनदर स्टेटमेंट हियर. तो अभी चलिए कम टू द सिंपलेस्ट पॉइंट हियर. हमें कितने डिजिट्स चाहिए मेंटिसा के लिए? वी नीड 4 पॉइंट्स हियर, 4 डिजिट्स. तो ये देखिए मैंने 4 को ड्राइव कर 1 2 3 4. अब जब आप अपनी बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर जो पहले पेज है वो कहलाता आपके पास क्या कहते हैं? वो पहले है लॉगरिथम, फिर है एंटी लॉगरिथम. ठीक है, यानी लॉग का ऑपोजिट. जो पहले 2-3 सफे होंगे वो आपका लॉगरिथम है. अब इसका लॉग देखेंगे कैसे? देखें
आपने पेज खोला, ये 4325 है। आप पहले देखेंगे, यूं सीक्वेंस में देखेंगे 43 को, पहले किसको देखेंगे 43 को। मसलन 43 को बड़ा बारीक वैल्यू लिखे, फॉर एग्जांपल वो कहता है 3645 है। 46 के देखिए, मैंने 46 को यूं देखा, मैं यूं करता हूं, मैं 46 को यूं देख रहा हूं, ये 46, इसको यूं एक्सप्लेन करता हूं कि इजीली आपने 4325 मैंने रो इस वाले को देखा, और यानी 43 को मैंने आई ऑब्जर्व द 43 वैल्यू वेयर 2 के अंदर। यानी अगर ये 43 यूं करके लिखा हुआ ना, तो यहां से यहां पे लिखा होगा 0 1 2 3 4। मैंने 43 की वैल्यू यहां पे आ रही थी, मैंने कहां पे देखना है इसको 2 के कॉलम के अंदर, जहां पे ये इंटरसेक्ट करके आ रही है। यानी 43 को मैंने देखा किसके कॉलम के अंदर, किस रो में, जो 2 की, मतलब 2 की वैल्यू जो लिखी आ रही है आगे बात। यहां पे मेरे पास क्या लिखा आ रहा था 43, मैंने 43 को 2 को कहां पे देखा, जहां पे दोनों मिल जाते हैं। मतलब यहां पे वैल्यू आ रही है 3645। ओके, दो वैल्यू सॉल्व हो गई। 43 को किस में देखा 2 के टेबल में, 2 वाले कॉलम के अंदर। इधर से 43 यूं आया, इधर से 2 आया, जहां पे मिलते हैं उस वैल्यू को देखना होता है आपने। ओके, अब हमारे पास डिजिट क्या बच गया 5। अब 5, द डिजिट 5 रिमेनिंग डिजिट फॉर द डिफरेंस। सो जब आप जाएंगे तो यहां पे आपके पास कॉलम आएगा आपके पास डिफरेंस का। वो डिफरेंस मतलब किस में देखना आपने 1 2 3 4, आपका 5 का कॉलम, तो 5 के कॉलम के अंदर क्या देखेंगे आप, उसका डिफरेंस। फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंस आ रहा था आपके पास 3, आपके पास एक्चुअल वैल्यू जो बन रही थी वो ये बन रही थी 3645, उसका डिफरेंस क्या आया था 3 को डिफरेंस में क्या कर देना ऐड, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, आपके पास 8 4 3 6 4 8 3648, इसका क्या बन जाएगा आपके पास मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें मिनिमम कितने डिजिट्स चाहिए होते हैं 4। कितने 4। जब 4 पर इसको राउंड ऑफ करके आपने लिखना है, क्या करना है राउंड ऑफ करके लिखना है। आपने राउंड ऑफ करके इसको लिख लिया, जब राउंड ऑफ करके लिख लिया, अब आप ये देखिए राउंड ऑफ करने के बाद अगर वैल्यू क्या बनती है 4325। सो फर्स्ट अब हमने 43 को आपकी बुक में 43 लिखा होगा, आप इधर से पेज में आप ऊपर से आ रहे हैं, यहां पे आपका 43 आ गया, कितने डिजिट है 4, तो 43 को किस कॉलम में, किसके कॉलम में देखना है, वो 2 के कॉलम में, ऊपर से 2 आता है इधर 43, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मिलेंगे, ये 2 की वैल्यू आती रही ये यहां पे, ये यहां से 43, जहां पर ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर आके कोइंसाइड करेंगे, ये पॉइंट क्या बनेगा इनकी वैल्यू। अब पीछे कौन सा डिजिट रह गया 5, तो 5 बेसिकली जैसे आपके पास, मैं आपको यूं बताता हूं कि यहां से फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये 43 की वैल्यू आती है टेबल के अंदर, यहां से वैल्यू आती 0 1 फिर 2, आप यहां से चले, यहां पे इसकी डिफरेंट वैल्यूज और यहां पर आके इसकी वैल्यू आके मिल गई, एक तो वैल्यू ये बन गई, यानी 43 को 2 के कॉलम में देखा ये वाली। अब पीछे बचकर एक और आएगा, आपको लिखा होगा डिफरेंस बुक के अंदर लॉग टेबल्स के अंदर, तो डिफरेंस में लिखा होगा 1 फिर 2 then 3 then 4 then 5, तो 5 का डिफरेंस आप बिल्कुल इसके इंटरसेक्ट में देखेंगे। यहां पे मिसाल तौर पे आ रहा है, जैसे मैंने वहां पे लिखा था कि मैं कहता हूं जिसका डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, जो वैल्यू यहां पे लिखी है, मैं कहता हूं ये वैल्यू लिखी हुई है जी 3645। डिफरेंस को हमेशा क्या करते हैं आप ऐड, तो ये क्या बन जाएगा इसका मेंटिसा। स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेंटिसा
ये सिंपल फॉर्म थी। अभी हम लोग आते हैं ऐसी वैल्यू अगर अपने बुक्स के ऊपर देखें, पेज नंबर 63 के ऊपर देखें, तो आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, उसका मैंटीसा कैसे देखना मैं आपको भी इन्फॉर्म करता हूं। ओके, आपकी एग्जांपल नंबर है 2। एग्जांपल 2 है क्या, पेज नंबर 63 स्टूडेंट्स। सो 0.023234 आपसे ये कहा जाता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ दिस वैल्यू, इस लॉगरिथम की, क्योंकि आई ऑलरेडी इन्फॉर्म कि लॉगरिथम आपके पास दो हिस्सों में मुश्तमिल है। इट कंटेन्स ऑफ टू पार्ट्स, वन इज मैंटीसा एंड व्हाइल द अदर वन इज योर कैरेक्टरिस्टिक। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज योर मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक मींस पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो चीज क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की चीज क्या कहलाती है आपके पास, मैंटीसा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट आई विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन। ओके, अब यहां पे देखिए कितने नंबर, ये अब यहां पे कंडीशन डिफरेंट है। अब आप फर्स्ट सी ये है कि जब भी नंबर लेस देन 1 हो, यानी ये देखिए 0 0 0 0 लिखे हैं, तो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एक ये 0 आ गया, एक ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, कितने 0 बन गए, 3। अब ये लेस देन 1 है, so what will be the characteristic of this one, -3। okay, come to the मैंटीसा। अब मैंटीसा के लिए हमें हमेशा नॉन जीरो नंबर्स को देखना होता है, जीरोस को नहीं। देखिए ये पॉइंट भी तो कंसीडर किया जा सकता है ना मैंटीसा, मैंने आपको कहता है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, बट यहां पर जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंटीसा हमेशा आपके पास जो वैल्यूज होती है वो नॉन जीरो वैल्यू का देखा जाता है। ये नॉन जीरो वैल्यू है तो हम इसमें मैंटीसा किस वैल्यू का देखेंगे, 23 4 7। 23 4 7 का मैंटीसा हम लोग यहां पर देखेंगे। तो हम कैसे देखेंगे, फर्स्ट 23 को किसके टेबल में देखेंगे, किसके कॉलम में देखेंगे, 4 की। और ये वैल्यू इस मींस व्हाट, दिस वैल्यू विल गिव अस द डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आएगा वी विल ऐड देम। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0 से मैं यहाँ पे 23 पे पहुंचा हूं, और यहाँ पे मेरे पास आ गए, यूं करके आ गया आपके पास कॉलम 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन 4, ये कॉलम बने हुए थे। अब जब मैंने 23 को देखा तो 4 के ऊपर ये वैल्यू आ गई जी, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 आ गई। मैं इसके मैंटीसा को देखा, नॉन जीरो डिजिट का देखा जाता है, ये नॉन जीरो, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 0 नहीं 23 को 4 में ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब पीछे कौन सा नंबर बचा, 7, और 7 विल इन्फॉर्म अस द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू। तो 7 का डिफरेंस, इफ आई से, यहाँ पे डिफरेंस का कॉलम होगा आपके पास, और डिफरेंस का कॉलम कैसे है, डिफरेंस आपको यूं लिखा होगा, जैसे मैं ये कहूं कि डिफरेंस उसने दिया हुआ जी 7, तो व्हाट विल आई डू, 1 2 3 4 प्लस 7, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 4 2 1। तो ये इसका बन जाएगा मैंटीसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, -3। क्यों, कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरोस थे, 1 2 और 3, और मैंटीसा क्या था आपके पास, नॉन जीरो, यानी पॉइंट के बाद नॉन जीरो वैल्यू का। 0 अब इसमें 2 बने हुए, 2 लिखे हुए, लेकिन we will not include these 2 zeros. We will start the मैंटीसा always with the non-zero value or greater than 0 value. Okay, students, come to the example number 3 of your book. Example number 3, the page number is 63. The question is, write the log 278.23. We need to write the log of this one.
मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉग जब भी लिखेंगे तो क्या दो चीजें, मैंटीसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इस पॉइंट से पहले पहले जितनी वैल्यूज लेफ्ट पढ़ रहे हैं, द वैल्यूज व्हिच प्रेजेंट बिफोर द डेसिमल पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर? 1 2 3। नंबर गिनने हैं, काउंट द नंबर। पॉइंट से पहले पहले 1 2 3। सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी व्हाट? 3 minus 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। ओके, कम फॉर द मैंटीसा। For the Mantissa, the first point is what? I need minimum 4 digits. First, I will round off these values. मैं पहले इन values को क्या करूँगा? Round off. Round off कैसे करूँगा? ये देखो, मुझे 4 digits चाहिए। 278 2 270 27 82। अब मैं क्या करूँगा इसका? देखें ये मैंटीसा की वैल्यू आ गई है, यहां से हम लोग मैंटीसा देखेंगे। मैंने सबसे पहले 27 को किस में देखना है? 8 में। फिर आगे मैंने किस चीज को देखना है? डिफरेंस। डिफरेंस किस में देखना है? 2 में। और वो डिफरेंस क्या होगा यहां पर? ऐड। ये थे इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। दो चीजें बताएं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक मींस के पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट से पहली वाली वैल्यू, सिंपल। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है? 3। 1 माइनस करके इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2। तो अगर आप अपनी बुक पे देखें तो उसने इसका लॉग यूं लिखा होगा 2 पॉइंट। पॉइंट मींस के अब मैंटीसा जो भी लिखते हैं वो पॉइंट्स के बाद वाला हिस्सा होता है। आफ्टर द पॉइंट वी विल राइट ऑलवेज योर मैंटीसा। अब देखिए उसने मैंटीसा जब उसने देखा हुआ है किसका? 270। मैंने आपको बताया था कि मैंटीसा जब भी देखेंगे कितने डिजिट्स चाहिए? मिनिमम हमें 4 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। और वो डिजिट्स जो ग्रेटर देन 0 हो, नॉन 0 हो, यानी 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर ये वैल्यू यू लिखी हो ना 2078 तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा हो 0278 तो फिर हम लोग 0 को इंक्लूड मैंटीसा के अंदर नहीं करेंगे। एक चीज अच्छा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे मैं यहां पे शेयर ये करना चाहूंगा कि द वैल्यू इज 278.23। इफ यहां पे लिखा होगा 5, then how to write the characteristic of Mantissa of this one? Characteristic is so simple, is what? 2 1 2 3 डिजिट्स थे तो क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। क्यों? कि 3 minus 1 will be what? 2। ये तो कैरेक्टरिस्टिक आता है। ओके, कम टू द मैंटीसा ऑफ दिस वैल्यू। मैंने मैंटीसा में क्या करना है? मैंने मैंटीसा में सबसे पहला पार्ट क्या करना है कि राउंड ऑफ लिखना। अब देखिए राउंड ऑफ कैसे लिखो? 78 27 83। व्हाई आई राइट 83? क्यों? कि अब ये डिजिट देखिए, इफ दिस डिजिट यानी 4 डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है अगर ये 5 के इक्वल है, इफ इट इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, मैं आई विल शिफ्ट दिस नंबर 1 कैरी ओवर हियर। मैंने अगर ये नंबर यहां पे 2 हो तो मैं इस वैल्यू को 2 ही लिखूंगा। अगर यहां पे वैल्यू 3 लिखी हो तो 3 ही लिखूंगा। अगर यहां पे 4 लिखी हो तो तब भी क्या लिखूंगा? 4। लेकिन अगर यहां पे इज हियर 5, यहां पे जो 5वां नंबर, ये 5वां जो नंबर है अगर 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है तो जो उससे पीछे वाला नंबर है उसको मैं क्या करूंगा? एक नंबर फालतू लिखूंगा। अगर यहां पे 3 होता तो मैं यहां पे क्या लिखता? 4। अगर यहां पे लिखा होता 6 तब भी मैं क्या लिखता? 4। if it is written here 7, once again I will write here 4। तो this is the most important point के यहां पे अगर 5वां डिजिट 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है, इन दैट केस जो चौथा डिजिट है मैंटीसा के लिए उसका एक नंबर हम लोग क्या कर देते हैं? ज्यादा करके लिखते हैं। ये 2 था तो 3 लिखेंगे, जैसे ये 3 था तो मैंने क्या लिख दिया? 4। अगर यहाँ पे 5 होता तो उसको मैं, अगर यहाँ पे 5 होता, अब यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? 7। सो व्हाट विल आई राइट हियर? 6।
अगर यहां पर भी 5 होता तब भी मैं क्या लिखता, यहां पर 5 6। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स व्हिच वी विल यूज ओवर हियर। ओके स्टूडेंट्स, come another example. Example number of the 3 second part, 0.07058. Find the log of this number. अब सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली आपके जब नंबर लेस देन 1 हो। अब ये देखें ना, ये पॉइंट से के बाद, पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद कितने जीरो है, 2। अब ये नंबर लेस है जब भी जितने नंबर ऑफ जीरो आ जाए, लेकिन अगर यहां पे 1 आ गया है ना, 1 0, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 या 1 बार। इस सूरत में क्या होगा, 1 बार। लेकिन अगर यहां पे लिखा एक और 0 आ गया तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एज पर योर बुक 2 या 2 बार। अगर यहां पे एक और 0 लिखा है तो क्या लिखते हैं, -3 या 3 बार। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लॉजिक की तरफ, इसका 0.03, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 बार और -2। ये दोनों तरीकों से लिखा जाता है। अब आते हैं इसके मेंटीसा की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, मेंटीसा होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, लेकिन उसमें अब यहां पे जीरोस के बाद इंक्लूड हो रहा है, हमें कोई मसला नहीं, बट ये वाला जो 0 हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम मेंटीसा किस वैल्यू का देखेंगे, 7058 का। हम पहले किसको देखेंगे, 70 को। इधर से 70 का टेबल और 5 का कॉलम जहां पे, और ये वैल्यू क्या देगी हमें, दिस वैल्यू विल गिव अस द डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस आता है हम उसको क्या करते हैं, उस वैल्यू के अंदर ऐड। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। कल अपनी बुक से भी देख लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा बताया आज हमने क्या चीज पढ़ी। आज हमने टू द पॉइंट, आई विल कम टू द पॉइंट्स, वी लर्न द 2 पॉइंट्स हियर। बात लॉगरिथम 2 पार्ट्स पे होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज योर मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक वो पार्ट होता है जो कि पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और मेंटीसा वो पॉइंट होता है जो पॉइंट के बाद होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव आता है, नंबर ग्रेटर देन लेस देन 1 है तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। और मेंटीसा के लिए हमेशा हम लोग 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं एज पर सिचुएशन। अगर 4 डिजिट्स होते हैं तो ठीक है, लेकिन मेंटीसा के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता। अगर 0 जैसे एग्जांपल के अंदर 0 पहले लिखा होता हमें 0 इंक्लूड, क्योंकि मेंटीसा हमेशा नॉन 0 वैल्यू का हमेशा हम लोग देखते हैं क्लास 9 के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेकेंड लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और इंशाल्लाह हम लोग 3.1 की तरफ आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।